अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब तरीके थे हम जैसे लोगों के कुछ हज़ारों साल पहले रीड करने के, तो यू विल टेल मी व्हाई आर यू टेलिंग मी अबाउट हिस्ट्री राइट नाउ। ये जो हम अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर, टीवी स्क्रीन्स पर और अपनी इनफैक्ट नोटबुक्स में भी बेधड़क हिंदी या इंग्लिश पढ़ पाते हैं, इसके पीछे भी एक धाकड़ हिस्ट्री है। और मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी हम सबको हक बनता है कि हम ये हिस्ट्री जानें, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो जान ही सकते हैं, राइट? सो लेट्स डीप डाइव इनटू द हिस्ट्री ऑफ रीडिंग, जो कि लिटरली इस वीडियो का टाइटल भी है। सो वी केम ऑन दिस बिग ब्यूटिफुल अर्थ अराउंड 1 लाख साल पहले। आई मीन वी इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स इनटू ह्यूमन बीइंग्स अराउंड दैट टाइम। 1 लाख साल कितने वे ले रहे होंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू पेलियोंटोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? जो कि फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं ये साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो मैं कहाँ था? हाँ, सो अकॉर्डिंग टू पेलियोंटोलॉजिस्ट हु स्टडी फॉसिल्स, prehistoric humans communicated with this kind through hand gestures. I mean, मुझे भूख लगी है, मैं वहाँ आना चाहता हूँ, हैंड जेस्चर से हमने काम चलाया। लेकिन जब बात आई कि किसी दूर के बंदे से कम्युनिकेट करने की, तो हमने डिस्कवर किए सिंबल्स। सो मैन वेंट अहेड एंड स्टार्टेड टू राइट दो सिंबल्स ऑन रॉक्स, एंड इफ समवन वर टू विजिट दैट पर्टिकुलर रॉक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, he would still be able to understand what those symbols meant. तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई सिंबल्स की, नहीं, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई रीडिंग की। और 4000 BC में सुमेरियन पिक्टोग्राफ्स काफ़ी पॉपुलर हुए। आप पूछेंगे कि सुमेरियन क्या है? सुमेरियन एक ज्योग्राफिकल एरिया और कंट्री या फिर एक रीजन था अराउंड 4000 BC में, आप जिसको आप मिडल ईस्ट कह सकते हैं। तो हम जी रहे हैं 2021 में। सो 2000 इस प्लस 4000 अराउंड 6000 साल पहले सुमेरियन पिक्टोग्राफ्स, जो कि 4000 BC की बात है, ने रीडिंग को बहुत आसान बना दिया। इसमें रीडर पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका मतलब डिकोड करता था और बस बन गई बात। ये सब करीब 2000 साल तक चला और उसके बाद आए फिनिशियंस। फिनिशियंस लेके आए दुनिया का पहला अल्फ़ाबेट, लेकिन उसमें एक मुश्किल थी, उसमें कोई वावल नहीं था। यू नो, इंग्लिश में AEIOU, हिंदी में EE ये नहीं था, पर हमने सिंबल से आगे छलांग लगाई थी। वाव, एंड दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। और उसके बाद फाइनली 1000 साल बाद ग्रीस में वावल्स आए। उसके करीब 800 साल बाद पंक्चुएशन, फिर लोअर केस लेटर्स एंड फाइनली स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स ने कमाल कर दिया, जब हर वर्ड के बीच में स्पेसेस आई और उन्होंने एक पूरे सेंटेंस का मीनिंग रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और ये था रीडिंग का सफ़र। तो इस रीडिंग के सफ़र में हमने कई स्टेप्स लिए जो कि बहुत ज़रूरी थे, एंड दैट्स हाउ रीडिंग इवॉल्व्ड एंड केम टू नोन एज वी रीड डिफरेंट लैंग्वेजेस टुडे। Some important reading facts to share with you before I move further. Fact number 1, reading aloud was commonly practiced and reading silently was unheard of during those days. मतलब कि आपके बड़े, आपके माताजी, पिताजी, मदर, फादर आपसे कहें कि बेटा कल एग्ज़ाम है, बाहर जाके ज़ोर ज़ोर से पढ़ो, ना कि घर में धीरे धीरे। Strange but true. Fact number 2, Sumerians developed writing systems with wedge-shaped structure. These writing systems were called cuneiform. तो सबसे बड़ा contribution आया Phoenician से, who spread and adopted the use of letter symbols or alphabets.
22 Phoenicians letter form the basis of all the writing systems, whether they are in English or any other language all around the world. Sumerian used cuneiform tablets. They were baked tablets. These tablets were used to communicate business contracts, royal receipts, private business, वगैरह वगैरह. So clay tablets gave way to papyrus scroll. What was papyrus scroll? It was nothing but made out of the pith of a papyrus plant found in Egypt way back in 3-4,000 BC. From papyrus scroll we moved on to parchment, which was nothing but used as a writing surface by thinning the animal skin. और फिर parchment से हम मूव हुए कोडेक्स में. कोडेक्स historical ancestors थे modern books के, because much like modern books they were bound by stacking pages and securing one set of edge. So it was an interesting transition which happened over a period of centuries, from clay tablets used in Egyptian civilization to papyrus scroll, then parchment in Europe, and eventually codex or modern books. In ancient civilization like Egypt back in 4000 BC, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे. अमीर लोग स्क्राइब्स रखते थे जो कि उनको रिटन डॉक्यूमेंट पढ़ के सुनाते थे, अमीरों के चोंचले. और जब ग्रीक और रोमन आए तो उन्होंने स्लेव्स या फ्री मैन और फ्री वुमन रखे. उस समय नॉलेज मैटर नहीं करती थी, मैटर करती थी हीरो हीरोइन की तरह डायलॉग की डिलीवरी. तो एलोक्वेंस, गूगल में चेक कर लेना, was important and that is all that is required. रीडिंग की इस हिस्ट्री को जानने के बाद आपको लग रहा होगा ये तो कमाल हो गया. अरे नहीं, कमाल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त. तो here comes the revolution that changed the world forever. Until the invention of printing press by Mr. Gutenberg in 1450, an oral tradition of passing information was in existence. मतलब कि पहले गुरु अपने शिष्य को सारा ज्ञान ओरली पास करते थे, क्योंकि उनके गुरुओं ने, जब वो शिष्य थे, वो सारा ज्ञान उन्हें ओरली पास किया था. और ये सारा ज्ञान जो कि रिटन नहीं था, एक ऑथर का इंटरप्रिटेशन था और इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था. सब कुछ जैसे का तैसा चला जा रहा था, until Mr. Gutenberg came with his printing press, and जो सदियों से नहीं हुआ वो हो गया. राइटिंग पहली बार स्टैंडर्डाइज्ड हुई, मतलब गुरु शिष्य पर उनके शिष्य, ये जो सिंगल पर्सपेक्टिव ट्रेडिशन चली आ रही थी खत्म हुई. राइटर जो भी कहना चाहता था अपनी बुक में लिखता था, वो प्रिंट होती थी. अब उसके बाद रीडर के ऊपर होता था कि वो इसका क्या मतलब निकाले. प्रिंटिंग प्रेस ने ऑल पावरफुल रोमन चर्च की मोनोपोली भी ख़त्म करी. पहले बिशप्स के पास ही कैपेसिटी होती थी कि इतनी एक्सपेंसिव हैंड रिटन बुक को खरीदें और पढ़ सकें, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बुक्स का मास प्रोडक्शन हुआ और हम जैसे नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल, मैंगो पीपल भी लिटरेट हो सके. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई कि स्क्राइब ट्रेडिशन ख़त्म हो गई. मतलब स्लेव्स, फ्री मैन, फ्री वुमन, जो सारे लोग चले आ रहे थे, अमीरों के चोचले नो मोर. क्योंकि इतनी सारी सदियों के बाद पहली बार we became literate and became aware of our subjects, and that's why common reader could choose his subjects. People started reading their chosen subjects and read for the first time silently. Finally. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, the history of reading कितनी interesting story है, and I hope you're liking it. If you want me to continue this interesting story, please like, share and subscribe to this channel and spread the word. क्योंकि ये जो डुबकी मैंने हिस्ट्री ऑफ रीडिंग के महासागर में लगाई है, मैं इसमें से कुछ और पर्ल्स ऑफ विजडम, इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड मटीरियल लेके आना चाहता हूँ. And if you support me, I'll keep bringing these videos. So please like, share and subscribe. Thank you so much.